विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि। इसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी रहे हैं। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सरफरोशी की तमन्ना इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त ये राम और अज्ञात नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। तो चलो देख लेते हैं आज हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं, मातृभूमि मैं तुझे वंदन करता हूँ, तेरे चरणों पर मैं अपना माथा रखना चाहता हूँ, तेरे चरणों में मैं अपना शीश नवाना चाहता हूँ और मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट तेरी शरण में देना चाहता हूँ, तुझे अर्पण करना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहता है, हे मातृभूमि, मेरे मस्तक पर चंदन के समान तुम ही विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसका मतलब है कि कवि पूर्णतः अपनी मातृभूमि की शरण में जाना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि के प्रति सर्वस्व अर्पण भी करना चाहते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इसी भारत भूमि ने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया था और इन वीरों के चरण स्पर्श से मातृभूमि में जो भी मिट्टी है, धूल है, वह पवित्र बन गई है और उस धूल को मैं अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ, चंदन की तरह लगाता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ, समुद्र तेरे चरणों को धोता है, तुम्हें प्रणाम करता है। मैं तुम्हारे उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ। और भारत भूमि को, भारत के नक्शे को जब हम देखते हैं तब हमें दिखाई भी देता है कि हिमालय पर्वत मेरी भारत माता का मुकुट है और हिंद महासागर मेरे भारत माँ के चरण हमेशा धोता है। और कवि इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव त्यज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। मैं सभी भेदभाव त्याग कर तेरी शरण में आना चाहता हूँ माता। प्रतिदिन मैं तेरा ही पुण्य ऐसा नाम सुनना चाहता हूँ
और दूसरों को भी सुनाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा नाम जपता हूँ। मैं मेरा मन और देह तुम पर कुर्बान करना चाहता हूँ। तेरी सेवा में स्वयं के प्राणों की आहुति देना चाहता हूँ।